जिसे सफर करना है तो जाग जाओ, अब मुसलमानों ने शुरू कर दिया है ट्रेन जिहाद। इस ट्रेन जिहाद में पटरियों पर बम लगाना, पटरियों को ये जिहादी उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर अब तो हद हो गई है, अब ये जिहादी पटरियों पर बम लगा रहे हैं। हज़रात यही हुआ है। आप कहां हैं? यह जिहाद रोकने का काम क्यों नहीं किया जाता है? क्या मदरसों में यही ट्रेन जिहाद सिखाया जा रहा है? यह पटरी जिहाद सिखाया जा रहा है? थूक जिहाद, लव जिहाद, मुंह जिहाद, इन सब के बाद अब ट्रेन जिहाद। दोस्तों हजरत, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के इलाके में 2 जिहादियों को पकड़ा गया और रंगे हाथ पकड़ा गया। बिल्कुल सावधानी से लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 2 जिहादी पटरी पर कुछ संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं। लोगों ने जब पास जाकर देखा तो वो दोनों जिहादी पटरी पर बम लगा रहे थे। तुरंत पुलिस को फोन किया गया, उनको पकड़कर पीछे घसीटा गया। पुलिस सावधानी से वहां पहुंची, बम को डिफ्यूज किया और अब जांच की जा रही है कि उन दोनों जिहादियों का मकसद क्या था। अरे मकसद देश को नुकसान पहुंचाना, हमारे राम राज को तबाह करना। यह जिहादी क्या करना चाहते हैं? पूछता है भारत, पूछता है भारत कि ये जिहादी क्या करना चाहते हैं। दोनों जिहादी, एक का नाम मोहम्मद, नहीं भाई, मदन, और दूसरे का नाम सागर। मदन और सागर? हाँ। एक भी मुसलमान नहीं? नहीं, एक है मदन कुंडू और दूसरा है सागर दास। दोनों हिंदू है? हाँ। मुसलमान नहीं है? नहीं। ईसाई भी नहीं है? नहीं। तो मैया का अबे तो बताया क्यों नहीं? इतना एनर्जी फुकवा दिया, बिना नाम के चलाओ। नाम मत बताना है, ऐसे चला देते हैं। सारा एनर्जी खराब कर दिया यार। पहले बताया करो नाम। और ये मुल्लों का ढूंढो यार, ऐसे केस ढूंढो जिसमें मुल्ले हो सिर्फ ऊपर से नीचे तक का। जो सारे 10 तो रखे हैं मुझे, जोड़ लगा रहा हूं यहां में। कच्चा खराब हो गया, चीख चीख के आखिर में बता रहा है। काट देना ये। एक का नाम मदन कुंदू, एक का नाम सागर दास। अब इसमें हम हिंदू मुसलमान कैसे लेके आए डॉक्टर साहब, बताइए? टाइटलवा देख के हम एकदम मनसिया गए थे कि आज तो मतलब बढ़िया टीआरपी आएगा। न्यूज रिसर्चर ही हमारा एक नंबर का बौखल है। मुसलमान नाम का ढूंढ के लाना चाहिए ना न्यूज। चुनाव का माहौल है, माहौल बनाने नहीं देंगे। तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, ऐड कैसे मिलेगा? मदन कुंदू, मोहम्मद होता कितना बढ़िया होता, अब्दुल होता तो कितना बढ़िया होता। काट दिया ना। चलो दूसरा शुरू करते हैं, एक तो खराब हो गया। दोस्तों महाराष्ट्र के एक जिले में एक हैवान ने अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को जिंदा जला दिया क्योंकि उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया। क्या यही सिखाया जाता है मदरसे में? यही सिखाया जाता है आप लोगों को? मैं सवाल करता हूं मुसलमानों से, क्या आपको यही सिखाया जाता है? अरे लक्ष्मी है, 3 लक्ष्मी को जन्म दिया। तीसरी लक्ष्मी के जन्म के बाद पति इतना भड़क गया, शौहर इतना भड़क गया कि उसने 32 साल की पत्नी को जिंदा जला दिया। तस्वीर नहीं दिखा सकता, प्रूफ देख लीजिए, दैनिक भास्कर और तमाम जगह खबर में आ चुका है। यह सिखाया जाता है दोस्तों। नाम उसका, अरे प्रॉन पे नाम क्यों नहीं जूम करो यार? कुंडलिक उत्तम काले, कुंडलिक उत्तम। अरे यार मैं कर ही नहीं रहा यार, मैं कह रहा हूं मुल्ले का निकाल के ला यार। हट! नहीं डायरेक्टर साहब ऐसे थोड़ी ना होता यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, तबियत खराब है, दस्त लगा हुआ है, चीख के बोल रहे हैं यार। ये तुम्हारा न्यूज रिसर्चर कह रहे हैं कि भैया हमको मुल्ले की कोई खबर ला के दो यार, मजा नहीं आ रहा है। रिसर्चर सही नहीं है यार डायरेक्टर साहब, आपका चश्मा भी चटक गया यार। वो मुल्ले वाला लाओ भाई, अगला दो लाओ, ये हम पढ़ लें, अगली है ना। बीजेपी नेता के घर पर राजस्थान में चला बुलडोजर। बीजेपी का नेता भड़का और कहा कि आज हमारा और कल आपका भी यार तुम हमारा तो मजाक समझो क्या? मजाक समझोगा? गोदी मीडिया का पूरा नाम खराब। बक हमारी मैया का। यही हाल है गोदी मीडिया का। इनसाइड बिहाइंड द सीन यही चलता होगा, जरूर यही चलता होगा। जिस तरह से आज जब कोई गैर मुस्लिम नाम का अपराधी होता है तो खबरों को गायब कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, हाईलाइट नहीं किया जाता है, नाम गायब कर दिया जाता है। वहीं हजरात जब मुसलमान नामी होता है, अगर मुसलमान एक चीटी मार दे तो उसको बोल्ड में उसके नाम और एड्रेस के साथ पूरा खबर छाप दिया जाता है। और गोदी मीडिया के एंकर इतना चीखते हैं कि ऐसा लगता है कि चीटी नहीं, मुसलमान ने हाथी मार दिया है। हजरात ये गोदी मीडिया की सच्चाई है। आज से 10-15 साल पहले देखिए मीडिया कैसे हुआ करता था। जब मीडिया सही हुआ करता था तो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत नहीं मोहब्बत पनपती थी, मोहब्बत हुआ करती थी। आज इतनी नफरत भर दी गई है मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ एक बड़े समाज के अंदर कि कोई कुछ भी आकर कुछ भी कहकर और कुछ भी करके चला जाता है। शुरुआत में जो झलक देखी आपको हंसी आई, लेकिन दोस्तों मामला बड़ा सीरियस है क्योंकि यही सच्चाई है। जिन खबरों को मैंने मजाक मजाक में आपके सामने शुरुआत में कॉमेडी वे में पेश किया, गोदी मीडिया के अंदाज में बिहाइंड द सीन दिखाकर, दोस्तों सोचिए वो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं हैं, पटरी पर बम। और वो बम कहां से आया, मकसद क्या था? अब इनका कोई नाम अलकायदा से नहीं जुड़ेगा, ISIS आतंकी संगठन से नहीं जुड़ेगा। वो बम कहां से लाए, कैसे बनाया, क्या कर रहे थे, आगे का मकसद क्या था, उनके साथ और कौन,
इस पर कोई पूछता है भारत? इस मामले में नहीं पूछता है भारत, क्योंकि भारत का नाम लेकर गोदी मीडिया ही सवाल करती है आका को खुश करने के लिए और अल्पसंख्यकों पर सवाल खड़े करने के लिए। यह नफरत का दौर है, नफरत खूब बिक रही है, मोहब्बत मिट रही है और सिर्फ मिट रही है। अब उड़ीसा के बालासोर का एक वीडियो देखिए, माजरत के साथ महिला को हम ब्लर कर रहे हैं। एक आदिवासी ईसाई महिला पर, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए पुरुष हैं, उस संगठन के पुरुषों ने मिलकर आड़ा टेढ़ा उस महिला पर इल्ज़ाम लगाया और उस महिला के चेहरे को बिगाड़ दिया और फिर जो है उनको पेड़ से बांध दिया। हजरात, अब पूरे देश में जिन जिन कोने में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ या हिंदू ईसाई नहीं हुआ या कभी नफरत नहीं पनपी, अब वहां सिर्फ नफरत ही नफरत पनप रही है। वहीं यूपी के जिला फतेहपुर में एक दलित युवक पर हिंदू संगठन के द्वारा इल्जाम लगाया गया कि ये हिंदुओं को ईसाई बना रहा है और उनको कन्वर्ट कर रहा है, जिसके बाद उसके सर को टकला किया गया और फिर उससे धार्मिक नारे लगवाए गए, यानी उसकी घर वापसी करवाई गई और फिर पूरे गांव में उसे घुमाया भी गया। मैंने हमेशा हिंसा का विरोध और संविधान को सबसे आगे रखा है। हमारे चैनल की टैगलाइन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, चैनल के बैनर के ऊपर पिछले 4 साल से सबसे ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्र सर्वोपरि। हमारे मुल्क को पहले ही कमजोर किया जा चुका है, पड़ोसी देशों से खतरा है और अंदर ही अंदर जो नफरत फैला रहे हैं और हमारे देश के लोगों को आपस में तोड़ रहे हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा करके जो नफरत का बम बोया जा रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। मैंने हमेशा संविधान के रास्ते से आप लोगों को कहा है कि आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर लिखिए, कलम में बड़ी ताकत है। मेरे दोस्तों, आपकी कोशिश रंग लाई, हमारी कोशिश रंग लाई। हमने जो रिपोर्ट की उस पर असर नज़र आया, जो एक बहुत ज़बरदस्त लेवल का, एक्टिंग भी अच्छी, कंटेंट भी डबल मीनिंग या बहुत एक्सट्रीम लेवल का गंदा। लेकिन दोस्तों, उसने एक गलती कर दी। सागर भाई साहब ने गलती ये कर दी कि ईसाइयों के चर्च में घुसकर मेघालय के अंदर ज़बरदस्ती चर्च में घुसा और उन्होंने हिंदू धार्मिक नारे लगाए ज़बरदस्ती। जाहिर सी बात है, आप दूसरे के धर्म स्थल में घुसकर इस तरह से कृत्य करोगे, जाहिर सी गलत है। आप मंदिर में लगाइए जाकर नारे। बहरहाल, रिपोर्ट यह है कि मेघालय पुलिस ने ईस्ट खासी हिल्स जिले में गिरजाघर में जबरन घुसकर वहां जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यूट्यूबर सागर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने इस कृत्य की निंदा की है और कहा है कि इस मामले में प्रशासन की कानूनी कार्यवाही जारी है। यही मैं समझाता आया हूं अपने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को, जो भी नफरत फैला रहा है, जो भी दूसरे मजहब को ठेस पहुंचा रहा है, मेहरबानी करके उसके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम करने से पहले आप संविधान का रास्ता अपनाइए और संवैधानिक तरीके से उनको समझाने की कोशिश कीजिए।